हाँ जी बेटा। हम जो हमारा सेकंड चैप्टर है, ठीक है, जो हमने हमारा सेकंड चैप्टर जो हमारा सिविक्स का चल रहा है वो हम थोड़ा बहुत कवर कर चुके हैं, है ना। तो आज जो हमारा सेकंड चैप्टर का जो नेक्स्ट थोड़ा सा टॉपिक हमारा, एक तो डिस्क्रिमिनेशन का बचा हुआ था, मतलब कि भेदभाव का बचा हुआ था। ठीक है, भेदभाव का थोड़ा सा हमारा टॉपिक बचा हुआ था। और क्या बोलते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं कि उसके बाद में थोड़ा सा हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन और जो प्रेजुडिस है, इन सबको हमने कैसे क्या डिवाइड किया है या क्या सिस्टम है उसमें, वो हम थोड़ा सा वो और पढ़ेंगे। ठीक है, तो पेज नंबर C15 हिंदी में भी। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हिंदी मीडियम में भी सेम C15 पेज नंबर है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, C15 पेज नंबर पे बेटा देखिए। सिमिलरली, रेस रेशियल डिफरेंस इज ऑल्सो द मेन कॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। मतलब कि लगा लीजिए, जो जाति जो चीजें होती है ना, कास्ट सिस्टम जो होता है ना, वो मेन मेन कॉज होता है, मेन कारण होता है डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव का, और इनइक्वालिटी मतलब असमानता का हमारे समाज के अंदर। महात्मा गांधी हिमसेल्फ वॉज अ विक्टिम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। मतलब कि महात्मा गांधी ने भी फेस किया था किसको, इन इक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव और असमानता को। कहां पर? साउथ अफ्रीका में जब वो रहते थे तब उन्होंने इन सब चीजों को फेस किया था कि जो जाति प्रथा होती है, जाति के आधार पर जो भेदभाव होते हैं वो क्या होते हैं। क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो साउथ अफ्रीका है वहां पर दो सोसाइटीज बनी हुई है, एक तो ब्लैक पीपल्स की और एक व्हाइट पीपल। मतलब कि श्वेत लोग, बेटा आप लोग अपना म्यूट कर लीजिए, म्यूट करिए, सानवी म्यूट करिए, हाँ जी। तो जो ब्लैक पीपल्स होते हैं, मतलब कि जो अश्वेत, मैंने आपको बोला था कि जो ब्लैक पीपल है हम उनको काले लोग नहीं बोलेंगे, हम उनको बोलते हैं अश्वेत लोग। ठीक है, जो हमारी बुकिश लैंग्वेज है उसमें बोला जाता है अश्वेत, मतलब कि जो काले ना हो। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में हमने देखा था दो सोसाइटीज थी, एक तो ब्लैक पीपल्स की थी और एक व्हाइट पीपल्स की, मतलब कि एक श्वेत और एक अश्वेत लोगों की थी। ठीक है, तो जब अब हम लोग हैं, हम लोग क्या, हम बिल्कुल फेयरनेस में आते हैं नहीं, हम लोग मिडल में आते हैं। ठीक है, तो जब गांधी जी वहां पर गए, साउथ अफ्रीका गए, ठीक है, वो गांधी जी साउथ अफ्रीका से जब वापस आए थे, वो आए थे 1950 में, 15 में, 1915 में वापस आए थे बेटा। तो जब वो वहां पे गए तो वहां पे उन्होंने मेन क्या फेस किया, उन्होंने वहां पे डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी फेस करी। क्यों? क्योंकि जो हमारा कलर है वो बिल्कुल कंप्लीटली फेयर से मैच नहीं होता। तो गांधी जी को भी रखा गया था किन्हीं में, ब्लैक पीपल्स के बीच में रखा गया था। तो उन्होंने भी वहां पर भेदभाव, ये सारी चीजें देखी थी। द ब्रिटिश कॉल्ड एशियंस एज ब्लैक। मतलब कि जो ब्रिटिश सरकार थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या ब्रिटिश के जो लोग थे, ठीक है, उन लोगों ने ब्लैक पीपल को, मतलब कि जो काले लोग होते हैं वो क्या मानते थे। हाँ जी बेटा, C15 पेज नंबर, फर्स्ट पैराग्राफ, थर्ड लाइन। तो मतलब कि जो ब्रिटिश लोग थे उनका ये मानना था कि जो काले लोग हैं वो एशिया के आए हुए हैं। ठीक है, मतलब कि एशियंस होते हैं ना, जो एशियन, मतलब यहाँ पर ये आ रहा है कि जो एशिया वासी हैं उनको बोला जाता था काले पीपल, ये मानना था किनका, ब्रिटिश का। दे ट्रीटेड देम वेरी रूडली एंड इनह्यूमनली। मतलब कि बेटा, इनह्यूमनली का मतलब होता है जिनके साथ मानवीय व्यवहार ना हो, मतलब कि जिनके साथ में बहुत गलत तरीके का व्यवहार किया जा रहा हो, मारपीट हो रही हो, रूडली, मतलब कि उनके साथ घृणा, बेरुखो वाली जो चीजें होती है ना, वो सारी चीजें हो रही थी। ठीक है, सम पीपल सफर फ्रॉम फिजिकल और मेंटली डिसेबिलिटीज। मतलब मेंटल डिसेबिलिटीज, मतलब कि जो थोड़े दिमागी रूप में कम होता है, जिनके पास दिमाग थोड़ा कम होता है, आप लोगों को भी पता है बहुत से
मतलब कि हमारी इंडिया में बहुत सी जो पीपल्स का जो हम मेजोरिटी देखते हैं वो हम देख सकते हैं जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, मतलब कि वो अपंग होते हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड उनको अपंग बोला जाता है, मतलब कि उनका बॉडी का कोई एक पार्ट होता है वो प्रॉपरली नहीं बना हुआ होता। मेंटली डिसेबिलिटीज मतलब कि जो थोड़ा दिमागी रोक में कम होते हैं। डिफरेंस डिफरेंटली एबल्ड पीपल मे बी लैम्प, ब्लाइंड, डीफ एंड डम्ब। आप लोगों को भी पता है कि जो डिफरेंट एबिलिटी वाले जो होते हैं, मतलब कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होंगे वो क्या होंगे, या तो अंधे होंगे, ठीक है, ठीक समझ आ गए, अंधे होंगे, या तो लैम होंगे मतलब लंगड़े होंगे, डीफ होंगे मतलब कि बहरे होंगे, या फिर गूंगे होंगे मतलब कि डम्ब होंगे। अदर में बी मेंटली हैंडीकैप्ड, मतलब हैंडीकैप्ड का मतलब होता है बेटा अपंग, ठीक है। तो वो अपंग बेटा सिर्फ अंग के द्वारा ही नहीं, बल्कि जो हमारा दिमाग होता है वो भी हमारे अंग का ही एक पार्ट है ना। तो वो थोड़े, तो बेटा आपके नेट में प्रॉब्लम आ रही है, बाकी सभी को आ रहा है क्लियर। आप आराम से सुनिए, आपको सुनाई देगा, अच्छे से सुनाई देगा आपको, ठीक है। अदरवाइज जो आपको नहीं समझ आ रही है ना जो चीजें, वो आप रिपीट अपना वीडियो जब मैं अपलोड हो जाएगी टीचमेंट ऐप पे, तब आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज मैं अपना पूरा 100% अपना वो देती हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। हाँ जी। तो मतलब कि ये चीज होती है बेटा कि जो मेंटली डिसेबिलिटीज होती हैं वो भी हमारे हैंडीकैप्ड में आती है, क्योंकि जो हमारा दिमाग होता है वो भी अंग का ही रूप होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा, या तो फिजिकली हैंडीकैप्ड होंगे या फिर मेंटली हैंडीकैप्ड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफन पीपल आर अनकंसर्न अबाउट देयर नीड्स एंड एस्पिरेशन, मतलब कि बेटा बहुत से लोग होते हैं, ठीक है, जो उन लोगों के लिए, मतलब कि जो लोग मेंटली हैंडीकैप्ड हैं और फिजिकली हैंडीकैप्ड है, मतलब कि जो लोग प्रॉपरली एक तरीके से बोलते हैं ना, जो एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग होता है, जिसके पास ह्यूमन बीइंग है, जो इसके पास दिमाग भी ठीक है, बाकी के पार्ट्स भी ठीक है, जैसे कि हम लोग हैं, ठीक है। तो हम लोगों में से ही बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लोग उनके बारे में नहीं जैसे होता है ना, उनके बारे में नहीं सोच पाते, मतलब कि उनकी भी इच्छा, जब हमारी इच्छाएं होती है बेटा, हम जब हम तो फिजिकली फिट हैं, हम तो मेंटली फिट हैं, हम लोग अच्छे से चल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एवरीथिंग हम लोग सब कुछ कर सकते हैं ना। जब हमारी इच्छाएं, हमारी जो लगा लीजिए जो हमारी इच्छाएं होती है, जो हमारी नीड्स होती हैं वो खत्म नहीं होती, है ना। आपको पता है अगर हमें आज अगर एक चीज मिलेगी तो हम उससे ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे, हम सोचेंगे हमारे पास इससे भी ज्यादा हो, ये है, ठीक है। तो बेटा जब हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम लोग और ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास और ज्यादा चीजें आए, तो बेटा वो लोग जिनके पास पहले ही ऑलरेडी कुछ नहीं है, उसके बाद में उन लोगों की जो नीड्स होती हैं उनके बारे में हम जैसे लोग ही नहीं सोच पाते, ठीक है। हम जैसे लोग ही उनके बारे में अच्छे से ना ही तो उनकी इच्छाओं के बारे में सोच पाते हैं और ना ही उनकी आकांक्षाओं के बारे में सोच पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा बेटा मान सकते हो बहुत गलत है, मतलब कि बहुत ज्यादा आप लगाओ अनकंसर्न, मतलब कि उदासीन वाली जो चीजें होती है ना, वो है ये हमारी सोसाइटी में। द सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट शुड हेल्प देम टू बिकेम सेल्फ रेलियंट, मतलब कि बेटा जो सेल्फ रेलियंट होता है वो होता है आत्मनिर्भर, मतलब कि गवर्नमेंट के थ्रू, जैसे आप लोगों को भी पता है बेटा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए जो गवर्नमेंट होती है बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करवाती है, जानते हैं ना आप लोग। जैसे आप लोगों ने भी तो सुना होगा कि थोड़े थोड़े टाइम बाद आप सुनते हैं कि हैंडीकैप्ड लोगों को जैसे वो रिक्शा जो साइकिल होती है वो देना ना गवर्नमेंट देती है, ठीक है। और उन लोगों के लिए जो वो पूरे इंडिया में कहीं भी आ जा सकते हैं, उनकी कोई वो नहीं लगता, उनका जो टैक्स वो जो हम टिकट्स वगैरह लेते हैं वो नहीं लगता। तो ये वो सारी चीजें होती है बेटा जो कि गवर्नमेंट इशू करवाती है उन लोगों को जो फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप्ड होते हैं। वो इसीलिए कराती है क्योंकि बेटा वो लोग अर्न नहीं कर पाते, जो उनका प्रॉपर वे होता है वो उस प्रॉपर वे में अर्न नहीं कर पाते। तो गवर्नमेंट का भी एक तरीके से ड्यूटी बनती है कि वो गवर्नमेंट उन लोगों के लिए कुछ अच्छा करे, ठीक है। तो गवर्नमेंट उन सब लोगों को वो सारी चीजें प्रोवाइड करवाती है जिससे वो अपना जो अपनी जो लाइफ होती है वो स्मूथली निकाल सके, अच्छे से जी सके वो अपनी, ठीक है। मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, मतलब कि आत्मनिर्भर हो जाए, इसीलिए गवर्नमेंट उनको ये सारी चीजें प्रोवाइड करा। जेंडर इक्वालिटी इज important for the
अपलिफ्टमेंट ऑफ द नेशन। जेंडर इक्वालिटी, जेंडर मतलब आप लोगों को सबको पता है, जेंडर होता है लिंग, मतलब कि आदमी और महिला, महिला पुरुष है ना, लड़का या लड़की, ये होती है जेंडर। जेंडर इक्वालिटी मतलब कि जेंडर में समानता, लिंग समानता। जेंडर इक्वालिटी को बोला जाता है बेटा लिंग समानता, है ना। आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा लिंग बदलो, है ना। और जेंडर में आप इंग्लिश में आप पढ़ते हैं जेंडर, चेंज द जेंडर। तो जेंडर इक्वालिटी का मतलब आप समझ गए कि जो लिंग है उसमें समानता भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। किस चीज के लिए? हमारे नेशन के अपलिफ्टमेंट, मतलब अपलिफ्टमेंट को आप लोग अंडरलाइन करिए और ऊपर लिखिए उत्थान। उ आधा तय थे आन, उत्थान मतलब कि नेशन को, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए जेंडर के बीच में इक्वालिटी रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जेंडर के बीच में इनइक्वालिटी ना हो। मतलब कि जैसे जो काम आदमी कर सकता है, अगर औरत के अंदर उस चीज के लिए एबिलिटी है, औरत जो महिला एक अपने अंदर इतनी ज्यादा पावर रखती है कि वो महिला पुरुष के बराबर टक्कर से काम कर सकती है, तो उस महिला को जरूर ऑफर करनी चाहिए वो ड्यूटी, वो जॉब। ठीक है। तो और क्या होता है बेटा, बहुत जगह पता है पहले ऐसा होता था कि महिलाओं को पहले तो काम नहीं करने दिया जाता था, मतलब कि उनको घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता था। ये मेंटेलिटी, मतलब कि जो हमने प्रेजुडियस पढ़ा था ना, है ना, वो क्या थी मेंटेलिटी के बारे में थी कि पूर्व वगैरह हम पहले सोच के रखते थे। तो बेटा हमने एक लाइन और पढ़ी थी कि जो हमारी स्टेरियोटाइप जो थिंकिंग थी वो ये कहती थी कि सिर्फ जो लेडीज है वो हाउस कीपिंग वर्क के लिए ही है, हाउस कीपिंग के लिए ही है। ठीक है, मतलब कि घर के काम करने के लिए ही है, और जो बॉयज हैं दे आर नॉट एबल टू डू हाउस कीपिंग, मतलब कि वो लोग नहीं करेंगे, वो लोग बने ही नहीं है। तो ये एक गलत मेंटेलिटी थी। ठीक है, उसको धीरे धीरे ठीक किया गया, महिलाएं बाहर आके काम करने लगी, है ना, ह्यूमन बाहर आके काम करने लगी। फिर क्या होता था, फिर भी उनके साथ इनइक्वालिटी होती थी। किस चीज में? कि जैसे मैं हूं, अगर मैं एक मैन के कंपेयर काम कर रही हूँ, मैं पहले की बात बताती हूँ आपको, जैसे मेरे सामने, मेरे साथ में एक पुरुष है और हम दोनों इक्वल काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं 10 परात उठाती हूँ तो वो भी 10 परात उठाते हैं, बट क्या होता था कि पुरुषों को ज्यादा सैलरी दी जाती थी, किसके कंपेयर? महिलाओं के कंपेयर। वो होती थी, दैट इज कॉल्ड इन। ठीक है। अब आती है इक्वालिटी की बात। तो बेटा इक्वालिटी वहां पर ये चीज आ जाती है महिलाओं के साथ में कि अगर मैं 10 परात उठा सकती हूँ, अगर पुरुष 10 परात उठाता है, तो हम दोनों को इक्वल सैलरी मिले। समझ आ गई? इक्वल सैलरी मिले, क्यों? क्योंकि हम दोनों ने इक्वली काम किया है। ये होती है, दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी बिटवीन जेंडर्स। ठीक है। जेंडर मीन्स इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर मैन एंड वुमेन। बात आ गई कि जो इक्वालिटी, मतलब जेंडर इक्वालिटी का मतलब होता है मैन एंड वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, मतलब इक्वल उनको काम के लिए बोला जाए, इक्वल उनको ऑफर्स दिए जाए, और स्टेटस मतलब कि प्रतिष्ठा। ठीक है, मतलब कि उनका स्टेटस भी इक्वल रखा जाए और उनको अपॉर्चुनिटी भी इक्वल दी जाए, दैट इज कॉल्ड जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, मतलब कि जो लिंग समानता होती है वो असली में लिंग समानता ये होती है। बट वी फाइंड स्ट्रॉन्गली जेंडर बायस एंड वाइडर जेंडर इक्वालिटी इन आवर कंट्री। इन इक्वालिटी मतलब कि बेटा इन सब चीजों को हम देखें ना, कि बहुत पहले जो इनइक्वालिटी होती थी जेंडर्स के बीच में, धीरे धीरे इक्वालिटी आने लगी। ठीक है, फिर भी हम देख सकते हैं कि बहुत से एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर जेंडर को लेकर इनइक्वालिटी शो करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा शो की जाती है इनइक्वालिटी, बायस मतलब भेदभाव। ठीक है, मतलब जेंडर के अकॉर्डिंग भेदभाव और जेंडर के अकॉर्डिंग इनइक्वालिटी बहुत जगह आज भी है। In our society, women are treated as unequal in many areas, such as education, healthcare, their basic needs and economic rights. मतलब वही चीज है कि जो महिलाएं होती है बेटा, मुश्किल, बहुत रेयर चांस होते हैं कि जो पुरुष होते हैं उनको इनइक्वालिटी देखनी पड़े। मोस्टली महिलाओं को ही इनइक्वालिटी देखी जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ स्टेरियोटाइप थिंकिंग, मतलब कि रूढ़िबद्ध विचारधारा की वजह से। मतलब जो हमारे एंसेंट टाइम, मैंने आप लोगों को पहले बताया बेटा, एंसेंट का मीनिंग होता है प्राचीन काल, मतलब कि हमारे प्राचीन काल से क्या चलता आ रहा है, जो हमारी रूढ़िबद्ध विचारधारा मतलब स्टेरियोटाइप थिंकिंग है, वो यही कहती है दैट जो
महिला, जो एक लेडी है, जो ठीक है, फीमेल है, अगर वो बर्थ लेती है तो किस काम के लिए लेती है? ओनली फॉर हाउस कीपिंग। समझ आ गई? तो ओनली फॉर हाउस कीपिंग इसलिए काम लेती है। और जो जो मैन होते हैं, बॉयज होते हैं, दे आर नॉट एबल टू डू हाउस कीपिंग, वो लोग नहीं करेंगे। ठीक है, वो लोग बने ही नहीं है काम के लिए, घर के काम के लिए, जो चीज गलत है। ठीक है, तो आई बात कि इनइक्वालिटी किसको देखनी पड़ती है? मोस्टली औरतों को ही, मतलब कि व्यूमेन्स को ही देखनी पड़ती है। किस किस चीज में? एजुकेशन, मतलब आप लोगों को पता है बेटा, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ने आ रहे हैं, गर्ल्स को बहुत अच्छे से उनके घर वाले पढ़ने के लिए भेजते हैं, है ना? बट जो पहले का टाइम था वहां पर नहीं भेजते थे। और बेटा बहुत से एरियाज आज भी है जहां पर लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता। ठीक है, ये आई एजुकेशन की बात। देन सेकंड, जैसे कि होता है कि घर में अगर लड़का लड़की, जैसे कि बहुत सारे सिस्टर्स होते हैं, कजन्स भी होते हैं, जो एक साथ पढ़ रहे होते हैं, तो लड़कों को बाहर पढ़ने भेज देते हैं, लड़कियों को नहीं भेज देते, नहीं भेजते, बहुत सारी फैमिलीज बेटा, है ना? लेकिन आजकल धीरे धीरे जो हमारी थिंकिंग है वो चेंज हो रही है। किसकी वजह से? क्योंकि हम एजुकेटेड हो रहे हैं। एजुकेशन इज मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन, मतलब कि अगर आप एजुकेटेड होंगे तो आपको पता चलेगा डिफरेंस के बारे में, आप अवेयर होंगे। और अवेयर होने से आप लोग एक दूसरे से जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो डिफरेंसेस होते हैं, उनको खत्म करेंगे, है ना? अवेयर होने से ही हमें पता चलता है ना। तो ये हुआ इन हेल्थ, मतलब कि लड़का बीमार हो गया, पहले के टाइम पता नहीं, लड़का बीमार हो गया तो पता नहीं क्या हो जाता था, है ना? तो वो लोग लड़के को तो बाहर दिखाने के लिए ले जाएंगे, लेकिन लड़कियों को कोई नहीं, इसको चाय पिला दो ठीक हो जाएगी, कोई नहीं थोड़ी देर लेटा दो इसको ठीक हो जाएगी। तो ये थिंकिंग होती थी बेटा, है ना? एजुकेशन हो गया, उनको काम नहीं करने दिया जाता था। तो ये सारे डिफरेंसेस होते थे किसके बीच में? किसको लेके इनइक्वालिटीज होती थी? किसको लेके? जेंडर को लेके। ठीक है, तो अब आप लोग डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि भेदभाव का पूरा जो हमारा पॉइंट था वो हम समझ चुके हैं कि कास्ट को लेके कैसे होता था। मतलब कि कास्ट कैसे बनती थी? पहले जो ऑक्यूपेशन होता था उसके अकॉर्डिंग वर्क बांटे गए थे। ठीक है, वो धीरे धीरे चल के क्या ले लिया उन्होंने? कास्ट सिस्टम ले लिया। कास्ट सिस्टम में धीरे धीरे चल के अनटचेबिलिटीज ले ली, है ना, मतलब कि छुआछूत ले ली, है ना, लेकिन धीरे धीरे वो बंद होती गई। फिर हमने साउथ अफ्रीका का पढ़ा कि गांधी जी ने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी थी। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि इनइक्वालिटी बिटवीन जेंडर। ओके, तो डिस्क्रिमिनेशन का हमारा कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्रिमिनेशन एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि भेदभाव और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान। ठीक है बेटा, संविधान क्या होता है? एक लोकल लैंग्वेज में, लोकल कह रही हूँ मैं, अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बताऊं संविधान क्या होता है? संविधान बेटा रूल्स और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज हैं उनको बनाकर लिखा हुआ एक किताब, एक बुक है। मतलब कि हमारी सरकार, जो हमारे गवर्नमेंट है, वो किस तरीके से काम करेगी, जनता किस तरीके से, मतलब कि जो हमारी पीपल, जो हमारी जनरेशन है, जो हमारी इंडिया की जो हमारी पॉपुलेशन है, वो किस अकॉर्डिंग काम करेगी, उन सब की कलेक्शन है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हिंदी में मैं बताती हूँ कि नियमों और कानूनों का संग्रहालय, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान कहलाता है। संग्रहालय मतलब वहां पे इकट्ठा करके लिखा हुआ है। ठीक है, एक कलेक्शन है किन किन का, रूल्स का और किन का, हमारे राइट्स का। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज द बॉडी ऑफ रूल्स एंड लॉज अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज गवर्न, मतलब कि रूल्स और लॉज, कानून और नियमों का एक बॉडी, एक पूरा पार्ट है। ठीक है, एक पूरी बुक है, पूरा पार्ट, एक इकट्ठा किया हुआ, मतलब आप लगा सकते हो कलेक्शन है, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारी राज्य होता है, स्टेट मतलब राज्य की सरकार काम करती है। ठीक है, the founding fathers of Indian Republic gives us a constitution which assure dignity and the individual and the unity and इंटरग्रिटी ऑफ द नेशन। मतलब कि बेटा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो गणतंत्र है। मतलब कि जो गणतंत्र का मतलब होता है कि गण का मतलब, रिपब्लिक का मतलब, पब्लिक का मतलब आप समझ गए, मतलब जनता। ठीक है, हमारी इंडिया की जनता, उसको बोल दिया गण, मतलब कि लोगों का शासन। ठीक है, मतलब कि जो कोई भी काम किया जाएगा इंडियन में, इंडिया जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, वो कोई भी स्टेप लेगी
चाहे वो रूल बना रही है, स्ट्रिक्ट रूल बना रही है, कुछ भी बना रही है, वो उसका जो रिजल्ट निकलना चाहिए ना, वो जो हमारी पॉपुलेशन है उसके बिहाफ में निकलना चाहिए, उसके बेनिफिट में निकलना चाहिए। ये हमारा गवर्नमेंट का रूल है बेटा। ठीक है, सीधी भाषा में समझो आप लोग कि हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, वो कोई भी काम करेगी ना, वो काम का जो भी रिजल्ट निकलेगा वो हमारी भारतीय जनता के हक में निकलना चाहिए, मतलब कि उनके लाभ के लिए, उनके बेनिफिट के लिए निकलना चाहिए। ये रूल है हमारी इंडिया में। ठीक है, आज आप कहते हो कि मैम कि ये लॉकडाउन लग रहा है, लोग काम नहीं कर पा रहे, बाहर नहीं जा पा रहे। ठीक है, लॉकडाउन गवर्नमेंट ने लगा दिया, तो इससे क्या हमारी गवर्नमेंट का वो हो रहा है, मतलब जनता को क्या बेनिफिट हो रहा है? ये आप बोल सकते हो ना कि उनको तो नुकसान हो रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी खराब हो रही है, लेकिन बच्चे आप लोग ये भी तो सोचिए कि अगर आप बाहर जाएंगे, कांटेक्ट में आएंगे, तो क्या आप लोग श्योर है कि कल आप मॉर्निंग में उठ पाएंगे, परसों आप उठ पाएंगे? नहीं है ना। तो ये गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया है, वो किसके बेनिफिट के लिए लगाया है? हमारे बेनिफिट के लिए लगाया है, ताकि हम लोग सेफ रहे हमारे घर में। ठीक है, काम क्या? It treats all its citizens as equal in right and dignity, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उस संविधान में बेटा लिखा हुआ है कि ऑल आर इक्वल इन राइट, मतलब कि सभी भारतीय जनता इक्वल है। ठीक है, मतलब कि समान है, किसमें? राइट्स मतलब अधिकारों में, उनके अधिकार सभी के समान है, मतलब कि जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के नजरिए में हमारी जो भारतीय जनता है, ठीक है, हमारा जो गवर्नमेंट के नजरिए में जो हमारी जनता है वो इक्वल है। ठीक है, वो बिल्कुल इक्वल है, किसी के साथ किसी भी तरीके की कोई इनइक्वालिटी नहीं होती, कोई डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव नहीं होगा, किसी भी तरीके की असमानता नहीं होगी। और डिग्निटी मतलब गौरव, लेकिन हमारे गौरव, हमारे इंडिया के गौरव के लिए। नेक्स्ट इज वट एवर रिलीजियस बिलीव शी और ही में है, चाहे सभी समान है। ठीक है, गवर्नमेंट के नजरिए में हर कोई व्यक्ति समान है, उनके साथ किसी भी तरीके की इनइक्वालिटी नहीं होती, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, मतलब ही और शी हो, और चाहे रिलीजियन मतलब कि चाहे कोई भी उनका धर्म हो। किसी भी तरीके से जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है इनइक्वालिटी शो नहीं करेगी, ना ही जेंडर के अकॉर्डिंग, ना ही रिलीजियन के अकॉर्डिंग, ना ही कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पर्सन इन एनी सच ग्राउंड, मतलब कि किसी भी हद तक जाकर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, मतभेद नहीं, भेदभाव नहीं होगा किसी के साथ भी। Untouchability has been completely abolished and cannot be practiced in any form. बेटा abolished का मतलब होता है बिल्कुल खत्म करना, समाप्त कर देना। ठीक है, तो प्रैक्टिस्ड मतलब दोबारा से भी चालू नहीं होगा, दोबारा से भी उसके लिए प्रैक्टिस नहीं की जा पाएगी। अनटचेबिलिटी, कल मैंने आप लोगों को बताया था, जिसको बोला था छुआछूत, मतलब बेटा बिल्कुल भी नहीं आ रही है आपको सानवी? बेटा वो फिर आप बच्चे आपके नेटवर्क में इशू है, बाकी सब सुन रहे हैं। तो आप लोग आप ऐसी जगह बैठो बच्चे जहां पर आपको क्लियर सुने वॉइस। बताओ बेटा, मैं क्या बताऊंगा आपको इसमें? कोई बात नहीं सानवी, अगर आपको अभी जितना सुन रहा है आप उतना सुने, अगर फिर आप नहीं तो रिकॉर्डेड क्लास ले लेना, कोई बात नहीं। अभी म्यूट करिए बेटा, थोड़ा सा चुप करें, टाइम भी होने वाला है। ठीक है, अभी आप म्यूट करिए। अनटचेबिलिटी जो हमने देखी थी बेटा, वो अनटचेबिलिटी थी छुआछूत, मतलब कि जो पहले प्रथा चल रही थी, इविल था, किस चीज को लेके कि हम उसको टच नहीं करेंगे। ही बिलोंग्स फ्रॉम बैकवर्ड क्लास, पढ़ा था ना हमने, सो कॉल्ड बैकवर्ड क्लास, जिनको हमने दलित वर्ग का नाम सुना था कि उनको दलित बोला था, है ना? कल हमने चैप्टर रीड किया था। तो उन लोगों से छुआछूत था, है ना, अनटचेबिलिटी, बट क्या हुआ, अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया गया। ठीक है, उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड कर दिया गया, मतलब कि उसको अबॉलिश्ड कर दिया गया, मतलब समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड इन एनी फॉर्म, मतलब कि वो दोबारा से चालू नहीं किया जा सकता, मतलब कि उसको दोबारा से लागू कभी किया ही नहीं जा सकता।
ठीक है, प्रैक्टिस क्या होता है, प्रैक्टिस करना मतलब दोबारा दोबारा करना, तो वो कभी हो ही नहीं सकता। In other words, no person can be deprived of taking water from public well। मतलब कि इन अदर वर्ड्स हम देखें, किसी के साथ मतलब सबके साथ छुआछूत तो खत्म ही कर दिया है ना, अबॉलिश हो चुका है, वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है, उसको प्रैक्टिस भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद में बेटा हम ये देखेंगे कि हमने कल पढ़ा था कि कुछ लोगों को जैसे ऐसा होता था कि उनके साथ पब्लिक जो वेल होता था उसके साथ पानी भी नहीं भरने देते थे उसमें से, ठीक है, टेम्पल्स में भी नहीं जाने देते थे। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसमें ये लिखा हुआ है कि अनटचेबिलिटी बिल्कुल ही खत्म कर दी है। उसके बाद में कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में डिस्क्रिमिनेशन डिफरेंसेस नहीं करेगा। यहाँ तक कि इन अदर वर्ड्स नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ टेकिंग वाटर, मतलब कि पब्लिक कुएं में से पानी लेने के लिए भी कोई मना नहीं कर सकता। ठीक है, डिप्राइव्ड का मीनिंग होता है वंचित, हालांकि नो पीपल कैन एंड कैन नॉट बी सॉरी, नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ टेकिंग वाटर फ्रॉम पब्लिक वेल और फ्रॉम एंटरिंग टेम्पल, मतलब कि जो टेम्पल में जाने के लिए भी पहले मनाही होती थी वो अब नहीं हो सकती। The Constitution directs the state of take some special measure to protect women। मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो बहुत मतलब कि स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लेती है और उन्होंने स्ट्रिक्ट स्टेप्स भी लिए हैं, मतलब कि उन्होंने बहुत कुछ किया है किनके लिए, व्यूमेन्स के लिए, ताकि वो व्यूमेन्स हैं वो भी क्या रह सके, सिक्योर समझ सके खुद को, मतलब कि वो अपने आप को सुरक्षित समझ सके, है ना। आप लोगों को बेटा पता है इस चीज के बारे में कि महिलाओं को, जो हमारी व्यूमेन्स होती है, उनको बहुत ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड की होती है, आप लोगों को भी पता है। अब जैसे हमारे राखी आने वाली है ना, फेस्टिवल आने वाला है, तो क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है बहुत टाइम से कि व्यूमेन्स के लिए जो कहीं आने जाने के लिए उसको वो भी नहीं देना पड़ता, क्या कहते हैं, टिकट भी नहीं लेनी पड़ती है ना। और कहीं जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि वुमेन्स को पहले आगे कर दिया जाता है, जेंट्स बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो ये वो सारी चीजें होती है जहां पर बेटा जो व्यूमेन्स होते हैं उनको सिक्योर करने के लिए, उनको सेफ करने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। समझ आ गई आपको। Remarkable advance have been made by a few women in many walk of life। मतलब कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी वुमेन्स हैं जिन्होंने जो बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, मतलब कि उन्होंने नाम रोशन किया है ना। अब बेटा नेक्स्ट चैप्टर देखिए, एक आपका बॉक्स बना हुआ है, थिंक टू टाइम टू थिंक, उसको थोड़ा सा देखते हैं हम। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिव अ फंडामेंटल राइट्स। मैंने आप लोगों को बोला था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कलेक्शन है किसका, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज का, सच एज द राइट ऑफ इक्वालिटी एंड द राइट ऑफ फ्रीडम। बेटा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मैं आपको वो सारा लिख के दूंगी, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा ना, उस एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन बना के दूंगी, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि हमारे संविधान में फंडामेंटल मीन होता है मौलिक, मतलब हमारे संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो वो होते हैं बेटा 6। ठीक है, तो मैं आपको लिख के दूंगी। तो फर्स्ट जो हमारा राइट होता है, मतलब अधिकार होता है, वो होता है राइट टू इक्वालिटी, मतलब कि समानता का अधिकार। सेकंड आता है राइट टू फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, बाकी के 6 जो भी होंगे वो मैं आपको इक्वल बताऊंगी, लेकिन अभी आपके में 2 हैं तो आप उनको 2 को अच्छे से याद करेंगे। बट बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स जस्टिस रिमेन्स अ related for our people, two major factors responsible for this sorry state of affairs are poverty and literacy। मतलब कि सभी के साथ में जो हमें अधिकार दिए गए, हमारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं, वो क्या क्या राइट्स है बेटा, कि हमें समानता का अधिकार है, मतलब राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, और हमें राइट टू फ्रीडम, मतलब हमें स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन फिर भी हम बहुत जगह देखेंगे तो ये जो 2 हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना, राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार और जो हमारा समानता का अधिकार है, वो बहुत जगह हमसे छीन लिया जाता है। ठीक है, इक्वल नहीं रखा जाता। ठीक है, और वो मेन रिस्पॉन्सिबल क्यों है, इसलिए है
है बेटा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो आज इनइक्वालिटी, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, स्टेरियोटाइप और जो प्रेजुडिस है, ये सारी चीजें पता है क्यों आ रही है? बिकॉज दो चीजें हैं, एक पॉवर्टी मतलब कि गरीबी, दूसरा लिटरेसी मतलब कि, इलिटरेसी मतलब कि क्या होता है? अनपढ़ता, मतलब कि वी आर एजुकेटेड पर्सन, ठीक है। हमारे एजुकेशन में कमी होने की वजह से और पैसा ना होने की वजह से ये जो जो ये थिंकिंग होती है ना, बेकार वाली थिंकिंग, वर्स्ट थिंकिंग जिनको बोला जाता है, वो आती है, जिनकी वजह से इनइक्वालिटी और जो होता है फ्रीडम को वो छीन ली जाती है हमसे। Therefore, efforts should be made to remove poverty and make aware of their rights. मतलब कि इसीलिए एफर्ट्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि सभी को समानता, इक्वालिटी मिल सके, फ्रीडम, स्वतंत्रता मिल सके और सभी लोग एजुकेटेड हो सके और अपना अच्छे से अर्न कर सके, कमा सके, इतना कमा सके बेटा कि उनको अपनी लाइफ में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, वो एक अपना लाइफ है वो स्मूथली जी सर। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को सभी को ये चैप्टर? हाँ जी बेटा बोलिए। हर्ष, अच्छे से, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना? इंटरेस्टिंग था कुछ तो आप लोगों को, आप लोगों का आज का होमवर्क है फाइंड आउट एक्सरसाइजेस एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, मतलब कि जो आपकी टिक द करेक्ट है वो फाइंड आउट करेंगे, देन ट्रू एंड फॉल्स फाइंड आउट करेंगे, देन मैच द कॉलम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इन एक्सरसाइज को करेंगे। और साथ के साथ जो गिव, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, गिव शॉर्ट आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, ये शॉर्ट है, ये वन वन लाइन के, वन वर्ड के या फिर टू लाइन्स के हैं, मोर देन टू लाइन, ठीक है, सफिशियंट होती है। इन इन क्वेश्चन को आप करेंगे, वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा? अभी बेटा मैंने ये कहा, जो आपके एक्सरसाइजेज है ना, टिक द करेक्ट और राइट रॉन्ग और मैचअप, उनको फाइंड आउट करेंगे आप लोग, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर्स को भी आप और फाइंड आउट करेंगे, कल क्लास में हम इन्हीं सब एक्सरसाइजेज को डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके बेटा, नाउ लीव योर क्लास। अच्छा, ओके बेटा, ओके बेटा, बाय, लीव कर जाइए आप फटाफट से, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, बाय। बाय बेटा, बाय बाय। लीव करिए फटाफट, जय श्री सिमरन, फटाफट से लीव करिए बेटा।